अस्सलाम वालेकुम वीर, तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूँ एक न्यू दिन और एक न्यू वीडियो लेकर। तो उम्मीद है आपको पिछली वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो ये भी वीडियो पसंद आएगी। आज हम देखने जा रहे हैं गदर 2। मूवी रिलीज हुई है सनी देओल की कुछ दिन पहले, जिसके बहुत ही गंदे रिव्यूज आ रहे हैं। हर कोई बॉयकॉट कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया में खुद लोग इस मूवी को नापसंद कर रहे हैं। क्या है मूवी में, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जानेंगे इसकी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को विजिट कर लेना। और बाकी बिल्कुल फजूल टोटल कोई सर पाँव नहीं है इस मूवी का भी, मैंने सुना है। हमेशा जैसे सनी देओल की मूवीज आती हैं जो जिसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान से दुश्मनी वगैरह, तो ये भी कुछ इसी तरह से लेके आया। और अगर किसी ने गदर पहले देखी हो, गदर 1, तो उसमें तारा सिंह और इस तरह की कुछ मूवी थी वो। मतलब एक सिख है जो पाकिस्तान आता है, तो ये इस तरह की कोई मूवी थी। तो ये भी कुछ इसे ही लेके मूवी बनाई गई है, लेकिन बिल्कुल टोटल फजूल और बकवास मूवी है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई हैं, जिनके तो ना कोई सारा ना पाँव है। जैसे कि ये पाकिस्तान में मतलब सुना है कि घुस जाते हैं और बिना वो भी वीज़ा पासपोर्ट के। और जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था इसी तरह। और जैसे इनका अभिनंदन आया था अपना जहाज़ लेके, और वो फिर अपना जहाज़ तो छोड़ गया, लेकिन थोड़े से घूसे भूसे खा के वापस भी चला गया। और पीस फैंटास्टिक। तो इनका कुलभूषण यादव जो तो अभी भी हमारे पास ही पड़ा हुआ है। और बाकी चलें देखते हैं इस मूवी में उन्होंने क्या गंद किया नया, और क्या कुछ इन्होंने गंद फैलाने की कोशिश की और क्या मैसेज दिया इन्होंने। और चले लेट्स सी। और ये आज मैं ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनका बनता है सुनना और मेरा कहना बनता है। आपको याद होगा कि अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों आज का बॉलीवुड अपनी घटिया स्टोरी लाइन, इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है। अब बिल्कुल। मजबूरन हालत ये हो गई है कि किसी बड़े सुपरस्टार की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और उनके जज्बात का फायदा उठाकर ऐसे फिल्म डायरेक्टर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब बेरोजगार होकर एक साथ ये रिक्शे रोजी चला रहे रोटी, हों। रोजी रोटी ये बहुत कुछ चला रहे हैं। खैर, इसी तरह की एक और फिल्म को खास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गटर 2। गदर गटर। 2। गदर ये भाई 1 जीरो लेकिन ऐसा पूरी क्या गटर मुसलमान 2। मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। बिल्कुल ऐसे सनी ही। देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाजा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों के अंदर ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। I mean, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही कहानी कि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाता है और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। I mean, ये कौन लोग हैं यार? कहाँ से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाज़त नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ही लड़ाई ख़त्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और ख़बर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर बेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीज़ा भी लगवा लेता है।
जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीज़ा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीज़ा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीज़ा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज़ निकलेगी कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से ज़मीन फाड़ कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फ़ौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। ऐ अकल के अंधो, कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निज़ाम है जहां पर मुलजिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ठीक है, ज्यादा बिल्कुल शरई कवानीन जाहिल हैं ये फॉलो लोग। करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए। इन दोनों का ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निज़ाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। हाँ, खैर, ये बिल्कुल दोनों ऐसे ही बाप है। बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ के अंदर कहीं से हथौड़ा लगता है तो ये गाड़ी, ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते अच्छा, और हैं। तो पैदल वो जा रहे टूट कर हैं यहाँ बांस निकल से जाती बचा है। के। बंदे हवा में एक पंच वो के बाद पैदल ही जा सुपरमैन रहे की जी। तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटा को एक खरोच तक नहीं आती। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएं? ये बोलने से आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन सीन देखकर सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से बिल्कुल छूट कह रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना। ये कौन सा कोई खंबा उखाड़ छुट्टी कर क्या लड़ाई भाई, शुरू कर तुम देता लोग तो है? छोड़ ही दो अब। सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी ये लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म नए के अंदर। एवेंजर्स आ गए हैं भाई। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी भी 80 के दहाई के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। बिल्कुल इजी और तो ये है। हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ये हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहाँ से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा पाकिस्तान के खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के और अंदर जब सनी पाजी को अवाम कोई सिर्फ हथियार नहीं हैंड पंप मिलता से तो भाग ये रही। इतनी जोर से चिल्लाते क्या हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते सही हैं, बात इनकी बना बंदूकें रखी। नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात कि इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी वाह। लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो। हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं भाई। पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की हाँ। बहुत इज्जत करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के और जज्बात को वैसे फायदा भी उठाकर इन्हें एक आप fictional दुनिया तो के अंदर फुद्दू मत ले बनाने में जाओ। माहिर हो और दो आपने हमसायों में अपनी नफरत आवाम बांट को डालो, बना के ये रखा उम्र से हुआ अभी रहने दो। तक। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर लेते। पर नहीं, अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म अरे के यार। अवाम और सियासतदानों को राजी करने के लिए उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर अपनी लेगेसी ऐसी मत छोड़ो कि लोग हमेशा आपका नाम हकारत से लें। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज्जत डिजर्व करते हैं।
लोगों को तोड़ने की बजाय आपस के अंदर जोड़ने का पैगाम देते हैं। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इसे अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राजी कर बिल्कुल लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की जोड़ने का बजाय पैगाम हमेशा और के कोशिश लिए एक करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के कोशिश तौर पर भी लिया करते हैं। जाएगा। और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और यही मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये अभी तक अपनी आवाम को फुद्दू क्यों बना रहे हैं भाई, बस कर दो। और मुझे एक चीज़ ये भी समझ आ गई कि जैसे दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी टूट गया था, दो मतलब पार्ट हो गए थे जर्मनी के, नॉर्थ था नॉर्थ था और वेस्ट जर्मनी, इन दोनों के बीच में एक दीवार बना दी गई थी। लेकिन वो कुछ टाइम ही रही, उसके बाद वो दीवार तोड़ दी गई और ये जर्मनी फिर से एक हो गया। यही चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है कि यूरोप में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, यूरोप में यूरोपियन आपस में इतना लड़ते थे और आज वो एकजुट होकर क्यों बैठ गए, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। लेकिन इंडियन वो हैं जो मतलब के गधे ही हैं, ठीक है। मैं सॉरी आवाम को नहीं बोल रहा, इन्हें जैसे एक्टर्स को बोल रहा हूँ जो कि अभी भी गधे के गधे हैं, जो कि अपने जेब भरने के लिए, अपना खाने का टेबल चलाने के लिए सिर्फ ये हरकतें कर रहे हैं और एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और गलत फिक्शन की तरह की मूवीज़ बनाते हैं जो कि आवाम के दिमाग और ख्याल में घूमती रहती हैं और वो भी समझते हैं कि हाँ ये हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को हमें अब पीछे छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह की हरकतें करते रहोगे तो नेक्स्ट आने वाले 100 ईयर्स में भी ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही ख़त्म हो पाएंगी। और आई होप आप ख़त्म भी नहीं करना चाहते मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी हैं एक, और इनका जो वोट बैंक है वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज़ को लेके चलता है। और अभी कुछ मुझे पता चला कि इनको टिकट मिली है, कोई होशियारपुर इलाका है इनका जहाँ से इनको टिकट मिली है इलेक्शन के लिए, और वहाँ पे इनको भर के गालियाँ दी जाती हैं और भर के जूते मारे जाते हैं। और अभी देखें लेट्स सी इनके साथ क्या होता है, वहाँ से हारते हैं जीतते हैं अभी पता चल ही जाएगा। गदर तो इन्होंने बना दी, लेकिन अभी इनको गटर में डालना बाकी है और जो इनकी आवाम इनको खुद ही डाल देगी गटर में। और वैसे भी इनकी मूवी तो वैसे भी ये गटर ही है, गटर में जा ही चुकी है। लोगों ने देख तो लिया, 200 करोड़ का बिजनेस तो कर लिया इसने, लेकिन 200 करोड़ का बिजनेस करने के बाद मैंने लोगों के रिव्यू देखे, जब मूवीज देखे वो बाहर निकल रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल फ्लॉप है। छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे, इंटरवल के पहले तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बोरिंग था, लेकिन इंटरवल के बाद जो एक्शन देखा है उन्होंने, शायद आई होप उनको वो पसंद आया हो या इस तरह का कुछ, लेकिन टोटल फजूल मूवी थी। रिव्यू इसका कोई भी इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल बकवास और बोरिंग मूवी थी और फजूल। ये एक मनगढ़ंत कहानी मूवी है, लेकिन मूवी भी किसी मतलब के तरीके की होनी चाहिए। लेकिन इनको सिर्फ एक ही कंट्री मिली हुई है जो क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको जो झुकती नहीं है इनके सामने, जिन्होंने 76 साल से इनको नाको चने चबा के रखे हुए हैं और इनके सामने वो बिल्कुल भी झुकती। वैसे भी इनके साथ जो भी छोटी कंट्रियां लगती हैं ये उनको दबा के रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने इसे टक्कर दे के रखी हुई है 76 ईयर्स से। अगर ये कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये आइटम बना लिया और हम आइटम बना लेते हैं तो क्या जी हमारा इन्होंने वो फार्मूला चोरी कर लिया जी, आइटम वो ये वो वगैरह इन्होंने। अगर ये कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमने उससे भी अच्छा कर लिया तो नहीं जी ये हमारा लीक हो गया, ये हो गया, वो वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। पाकिस्तान में जो बैठ रखे हैं ना लोग, वो भी अपना दिमाग रखते हैं। और आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। बाकी भर के इन पे लानतें भेजो और भर पे इनको जूते मारो, क्योंकि गटर मूवी बनाने वाले खुद भी एक गटर के गंदी हैं। तो मेरा बोलना बनता है आज और मैं बोलूँगा खुल के। और अगर कोई इंडियन है तो उसको मेरी बात का बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ये जो भी मैंने बोला वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप और हम एक हैं, ठीक है। लेकिन इन जैसे गंदे नाली के गंदे कीड़े जो है ना, वो इस तरह की चीज़ें फैलाते रहते हैं हमें तोड़ने के लिए। हम ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब के दोस्ती और एक रिलेशन बनना चाहिए, जो तोड़ते हैं हमेशा। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे या यूरोप में जाके इंडियन पाकिस्तान को देख लो तो उनकी थॉट, उनकी सारी चीज़ें अलग है।
और अगर आप इंडिया पाकिस्तान में आ जाओ तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं इंडिया को मतलब इस तरह से देखते हैं या इस नज़र से नहीं देखते। लेकिन अगर इंडिया में चले जाओ तो वहाँ तो मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, तो वहाँ तो ये लोग बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो उनके स्कूलों में भी बच्चों को यही बचपन से पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसके साथ दुश्मनी निभानी है और दुश्मनी करनी है वगैरह वगैरह और फजूल की ये चीज़ें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाना। अल्लाह।